नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे का जो हम पोंचू बना रहे थे, ये उसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने अपनी रो नंबर 17-18 तक बनाकर कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 3 में हम रो नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे और पोंचू को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो आइए अब हम अपना पार्ट 3 बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए अब हम अपना पार्ट 3 बनाना शुरू करते हैं। राइट साइड रो नंबर 19। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा बढ़ा लेंगे और अपने तरीके से पेटल को हम कंप्लीट कर लेंगे। धागा आगे करके यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया था, तो यहाँ पर 2 फंदों का इकट्ठा एक करके एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, पेटल को कंप्लीट करेंगे धागा पीछे करके। बस एक बार फंदा बढ़ाना है, एक बार फंदा कम करना है, फिर एक बार फंदा कम करना है और एक बार फंदे को हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पर कम किया है, धागा आगे करके एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे और एक फंदा उल्टा बनाने के साथ इसी डिज़ाइन को लगातार कंप्लीट कर लेंगे। अब आप जो है सेंटर के हिस्सा बनाना समझ गए हैं, तो इस बार हमारे पास ये जो 2 मार्कर के बीच में एक फंदा है, ये ख़त्म हो जाएगा। जब ये फंदा ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर से 7-7 फंदे अपने मार्कर को इधर कर लेंगे। सीधी साइड से पहले हम रो नंबर 19 कंप्लीट कर लें और रॉन्ग साइड से रो नंबर 20 सारी की सारी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लें। फिर हम आपके सामने रो नंबर 21 बनानी शुरू करेंगे। राइट साइड रो नंबर 21। रो नंबर 21 शुरू करने से पहले ये देखिए, सेंटर के 7 फंदे हैं, 2 4 6 और एक 7। यहाँ पर भी 7 फंदे हैं। यहाँ पर जो एक फंदा था वो ख़त्म होने के बाद मैंने अपने मार्कर को 7 फंदे इधर कर दिया है, 2 4 6 और एक 7। इस तरफ भी मैंने अपने जो मार्कर था 7 फंदे इधर ले आई हूँ, 2 4 6 और एक 7। यहाँ पर जब भी हम अपने एक एक फंदे को कम करेंगे तो मार्कर अपना एक एक जो फंदा है ना, वो पीछे लेते चले जाएंगे। और अब मेरे पास यहाँ पर 4 बार डिज़ाइन पूरा बन गया है और एक बार जो आधा डिज़ाइन था उसमें 7 फंदे यहाँ पर है। तो पहले मैं यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करती हूँ। राइट साइड रो नंबर 21 है। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, बस उल्टे के ऊपर उल्टा और पेटल के ऊपर पेटल, 1 2 3। और पेटल बनाने का जो हमारा तरीका है वो बिल्कुल सेम है। सेंटर के 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, पेटल के ऊपर पेटल, 1 2 3, 1 2 3, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। यहाँ पर मैंने अपने 14 फंदों के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं अपने इस मार्कर तक बना लूँ, फिर इतने फंदे हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ तक मैंने 4 बार डिज़ाइन को बना लिया है। और ये 7 फंदे मैं कैसे बनाऊँगी, बस बिल्कुल सेम है। उल्टे के ऊपर उल्टा, 1 2 3 और पेटल के ऊपर पेटल,
फंदा उल्टा बनाने के साथ मार्कर को हम पीछे ले जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पर 6 फंदे हो गए हैं। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, पेटल के ऊपर पेटल, 1 2 3, उल्टे 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा बनाने के बाद जो मार्कर है वो हम एक फंदा बनाने के बाद लगाएंगे। और आगे के फंदे डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन, पेटल के ऊपर पेटल, 1 2 3, और उल्टे के ऊपर उल्टा, 3 फंदे उल्टे हैं, 1 2 3। अब मेरे पास सेंटर के 7 फंदे हैं, 2 2 4 और 3 7। इधर 6 फंदे हैं, 3 और 3 6। इस तरफ भी 6 फंदे हैं, 3 और 3 6। बस ये रो इसी तरह से बनाएंगे। और रॉन्ग साइड से रो नंबर 22 में ये जो नीचे से फंदा उठाया है इसको बिना बुने उतारते हुए सारी के सारी रो उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 23, पहला फंदा किनारे का, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा बढ़ा लेंगे, धागा दूसरी तरफ करके पेटल को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया है, यहाँ पर हमने एक फंदा कम करना है, यहाँ भी एक फंदा कम करना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। तो हमारे यहाँ पर 2 फंदे कम हो गए। धागा दूसरी तरफ करके पेटल को हम कंप्लीट कर लेंगे। और धागा अपनी ओर करके एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने डिज़ाइन को 4 बार कंप्लीट कर लें। ये डिज़ाइन हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 बार अपने डिज़ाइन को बना लिया है। अब मैं 6 फंदे कैसे बनाऊंगी, उल्टे के ऊपर उल्टा, 1 2 और 3। डिज़ाइन को देखें तो वैसे मेरे को यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। और एक फंदा मैं तभी बढ़ाऊंगी जब मेरे पास इस पेटल के बाद 2 फंदे हो और उनका मैं 2 का 1 कर सकूं। मेरे पास यहाँ पर पेटल के बाद 2 फंदे नहीं हैं। दूसरा मैंने इस मार्कर को यहाँ लेके आना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपने फंदे को बढ़ाऊँगी ही नहीं, एज़ इट इज़ रख के हम अपने डिज़ाइन के इसको कंप्लीट कर लेंगे। हम एक फंदा बढ़ाते हैं तो एक फंदा कम करते हैं, और अगर एक फंदा कम करते हैं तभी हम साथ के साथ एक फंदे को बढ़ाते हैं। अगर ऐसा ना हो, आपके पास आगे फंदा ना हो, तो आप फंदे को बढ़ाएं ही नहीं। बस इस तरीके से हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा आ गया। पेटल पहले की तरह कंप्लीट कर लेंगे। इस तरफ भी इन 5 फंदों में मैंने ना कोई फंदा बढ़ाया ना कम किया।
इस तरफ भी 5 फंदों में ना कोई हम फंदा बढ़ाएंगे ना कम करेंगे, बस सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा और पेटल के ऊपर पेटल बनाते हुए हम अपने 6 में से जो अब हमारे पास 5 फंदे रह गए हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। बस बाकी का डिज़ाइन इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 24 बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने एक बार की डिज़ाइन की 24 रो को बनाकर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और डिज़ाइन हमने बनाना कितना है, 1 2 3 और 4 बार डिज़ाइन हमने पूरा कंप्लीट करना है। और यहाँ पर मैं आपके सामने एक बार रिपीटेड रो नंबर 1 के 14 फंदे बनाकर दिखा रही हूँ। पहला फंदा किनारे का, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। पेटल के ऊपर पेटल और पेटल बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल और सेम है। एक फंदा उल्टा, पेटल के ऊपर पेटल, और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, 14 फंदे हमारे यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। 4 फंदे उल्टे, 1 पेटल, 1 फंदा उल्टा, 1 पेटल और 3 फंदे उल्टे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी 4 बार डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लें। फिर हम इसके ऊपर का जो गला है ना, जो ये वाला गला है, ये हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी पोंचू की लंबाई को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 और 1 4। अब हम यहाँ पर सेंटर में 7 फंदे हैं। ये सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे और ये 7 फंदे हम आपके सामने बनाएंगे। मार्कर तक बनाने के बाद जो सेंटर के 7 फंदे हैं, इस बार हम पहले के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा नहीं करेंगे। इन 3 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे। और 2 फंदे उल्टे। बस अब इस रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे और वापसी भी उल्टा बनाएंगे। और इसके बाद फिर हम अपने जो गले में डोरी डालने के लिए ये वाली जाली बनाएंगे। गले की जाली बनाने के लिए सबसे पहले 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4। इसके बाद जो हम 6 फंदों पर डिज़ाइन बनाएंगे ना, उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। एक जाली डाल लेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 1 4। बस इसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। फिर से एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 1 4। इस डिज़ाइन को हम, इन 6 फंदों को हम मार्कर से पहले बनाएंगे। मार्कर के बाद डिज़ाइन दूसरी तरह का बनेगा। टोटल डिज़ाइन 4 बार बनना है, जिसमें से 2 बार मैंने बना लिया है। 1 बार डिज़ाइन मैं और बनाऊंगी और चौथी बार जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारे पास 4 फंदे रह जाएंगे। उन 4 फंदों का डिज़ाइन पूरे का पूरा मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर हमने 3 बार जाली डाली है, 1 2 और 3। चौथी बार जाली, 1 जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक फंदा उल्टा, मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर फिर से एक फंदा उल्टा और सेंटर के 3 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना लेंगे।
एक फंदा उल्टा, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर हमने अपने आधे हिस्से को कंप्लीट कर लिया है और इस तरफ का आधा हिस्सा हम इधर से काउंट करते हुए बनाएंगे, तभी हमारी दोनों साइड बराबर आएंगी, वरना हमारी साइड गलत हो जाएंगी। यहाँ पर एक फंदे को छोड़ने के बाद, मार्कर के दोनों साइड के एक फंदे को छोड़ने के बाद यहाँ से 6 फंदों का डिज़ाइन बनाएंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 4 फंदे उल्टे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4। बस इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 और 1 4। बस इसी तरह से बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर रॉन्ग साइड कैसे बनेगी ये मैं आपके सामने बना दूंगी। पर मैंने अपनी सारी रो कंप्लीट कर ली है और देखिए दोनों तरफ से डिज़ाइन बिल्कुल बराबर आया है। 4 फंदे उल्टे, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इधर भी सेम है, 4 फंदे उल्टे, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। दोनों तरफ से डिज़ाइन हमारा बिल्कुल बराबर आया है। अब हम यहाँ पर अपनी रॉन्ग साइड कैसे बनाएंगे। बस मैं स्टार्टिंग के 6 फंदे ही बनाऊंगी। वैसे तो उल्टे के ऊपर हमें उल्टा बनाना है, लेकिन ये जो हमने नीचे से एक जाली डाली थी इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर सीधी साइड से एक सिलाई उल्टी डालेंगे, जिसमें इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा करेंगे और वापसी एक सिलाई बनाएंगे। फिर हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। यहाँ पर गले की मैंने 6 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। बनाया हमने उल्टा उल्टा है, लेकिन जब हम अपने फंदों को बंद करेंगे तो सीधा सीधा बुनते हुए अपने फंदों को बंद करेंगे। और जो फंदे हमने बंद करने हैं वो बिल्कुल लूज़ करने हैं, हमें टाइट फंदे बंद बिल्कुल ही नहीं करने हैं। ये देखिए, जब हम सीधे सीधा फंदा बनाकर अपने फंदों को बंद करेंगे ना, तो ये जो इसकी चेन बन रही है ना, ये चेन ये इसके इस साइड आ रही है। अगर हम उल्टा उल्टा बनाते हुए बंद करेंगे ना, तो ये चेन हमारी बैक साइड पर चली जाएगी। बस इतने में ही हमारा सारा प्रोजेक्ट बना बनाया ख़राब हो जाएगा। तो पहले मैं सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर इसकी सिलाई करेंगे। हमने आधे फंदों को बंद कर लिया है और ये मेरे सेंटर के 3 फंदे हैं। इन तीनों फंदों को हमने इकट्ठा एक फंदा बुनना है। अगर हमने तीनों फंदों को अलग अलग बुनकर फंदे बंद किए तो हमारा जो गला है ना वो खुल जाएगा, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बस अब हम इसी तरह बंद करते हुए पहले सारे फंदों को बंद कर लेंगे। ये जो हमारा आखिरी फंदा है इसे हम खींच के बंद कर लेंगे। बस अब हम इसको सिलेंगे और सिलने से पहले ये जो बीच में हमने जोड़ डाले थे ना, पहले ये सारे धागे अंदर करेंगे, फिर हम इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे। यहाँ पर मेरे दोनों पार्ट्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। सारे धागे मैंने अंदर कर दिए हैं। अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। सिलाई करने के लिए पहले हम गले से गला मिलाते हुए सीधी साइड को आपस अंदर करते हुए इसको किनारे से सिलना शुरू करेंगे। जिस तरह से हम इधर से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से इधर से शुरू करते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम अपनी नीडल को रॉन्ग साइड से बाहर ले लेंगे। और इसको किनारे से बिल्कुल पहले पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद इस साइड से हम अपनी सीधी साइड आ जाएंगे। अब हम क्या करें, एक बार इस साइड से एक सरी को पकड़ेंगे
और इस साइड से एक बार इस सरी को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। बस इसी तरह से हम अपनी सारी की सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। पहले इधर वाली सिलाई कर लेंगे जितना हमारा धागा है, फिर इसके किनारे वाले से यहाँ से सिलते हुए बीच में आएंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड की सिलाई करके फिर हम इसमें अपनी डोरी डालेंगे। यहाँ पर मैं अपनी सारी पोंचू की सिलाई को कंप्लीट कर चुकी हूँ। दोनों साइड की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। देखो कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे और डोरी डालने के साथ जो मैंने इसमें लटकन लगानी है, इसको मैं एक बार अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी। और यहाँ पर हम अपनी डोरी को, ये जो हमारा सेंटर का यहाँ से जो चौथी वाली जाली है ना, 1 2 3 और 4, यहाँ से हम इस तरीके से डालेंगे। ये जो डोरी का धागा था ना, इसको मैंने सुई में डाल दिया है। बस एक नीडल से हम ऊपर करेंगे और एक से नीचे करेंगे और एक से हम ऊपर करेंगे। बस डोरी की जाली हमने इस तरीके से सेट करी है कि अगर एक जगह से नीचे आएगी तो दूसरी जगह से सामने वाली जगह से बिल्कुल बराबर आएगी। मैं पूरी डोरी डालकर आपको दिखाऊंगी। मेरी सॉक्स हो या छोटे बच्चों की सॉक्स होती है ना, या ये पोंचू हो, इसमें मैं ऐसी ज़बरदस्त ये जो हमारी जाली है ना, इसको सेट करती हूँ कि चारों तरफ से ही हमारी डोरी बिल्कुल बराबर आती है। ये देखिए, अगर यहाँ पर जोड़ के ऊपर से हमारी डोरी बाहर है तो इस साइड भी जोड़ के ऊपर से हमारी डोरी बाहर है। यहाँ से हमारी डोरी बाहर है तो बैक साइड से भी हमारी डोरी बाहर है। इस तरफ भी एक बार डोरी बाहर है, इस तरफ भी एक बार डोरी बाहर है, आगे से भी एक बार डोरी बाहर है और इधर भी एक बार डोरी बाहर है। ये डोरी की सबसे अच्छी बात है कि हम अपनी डोरी को, अपनी ये जाली को है ना, इसको कैसे सेट किया है। अब हम इसी धागे से दूसरी लटकन के साथ इसको हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमारे ऊपर का हिस्सा तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नीचे के हिस्से में थोड़ी सी लटकन सी लगा देंगे। यहाँ पर हम एक बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पर हम अपनी क्रोशिये से बॉर्डर बनाना शुरू कर रहे हैं। क्रोशिये से बॉर्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पर पोनी का 10 नंबर का क्रोशिया ले रही हूँ। आप अपनी फूल के अनुसार क्रोशिया लीजिए। सबसे पहले एक बार हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे और 2 चेन, 1 2, यहाँ से 2 स्टेप छोड़ेंगे, 1 और 2। तीसरे स्टेप में हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से जोड़ेंगे। बस फिर से 2 चेन, 1 और 2 स्टेप छोड़ेंगे, 1 और 2। तीसरे स्टेप में हम इसको जोड़ेंगे। बस इसी तरीके से बनाते हुए 1 और 2, 1 और 2, इसी तरीके से बनाते हुए पहले हम यहाँ तक बना लें या किनारे तक बना लें, फिर ये हिस्सा हम आपके सामने बनाएंगे। देखिए, इसी तरह से बनाते हुए मैं बिल्कुल किनारे तक आ गई हूँ। यहाँ पर 1 2 और 3 बिल्कुल सेंटर के फंदे से एक फंदा पहले, 2 चेन, 1 2, और इसी सेंटर के इस फंदे से हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर सेंटर में हमने 2 चेन नहीं छोड़नी है। सेंटर में हम सिर्फ सेंटर का एक फंदा, एक चेन छोड़ने के बाद जोड़ लेंगे और फिर से 2 चेन, 1 2, और यहाँ से 3 स्पेस आगे, 1 2 3। बस इसी तरह से बनाते हुए ये सारे का सारा राउंड हम बनाकर कंप्लीट कर लें। इसके ऊपर फिर हम एलिफेंट बनाना शुरू करेंगे।
इसी तरह से बनाते हुए हमने इस सारे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 2 चेन बना ली है। इसको हम यहाँ पर बिल्कुल आराम से जोड़ देंगे। यहाँ से हम अपने हाथी को बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 चेन, 1 और 2 चेन, और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 1 2 3, और इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। अब हमने इसकी सूंड बनानी है। 3 चेन, 1 2 3, यहाँ पर हाथी बनाया है। इस स्पेस में इस स्पेस को छोड़ेंगे और आगे वाली स्पेस में हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने अपने एक हाथी को बना लिया है। इसी तरह से 2 जो हमारे ये स्पेस है इसमें एक हाथी बनेगा। फिर से 2 चेन, 1 2 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 चेन, 1 2 3, इसको यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ जोड़ लेंगे। 3 चेन, 1 2 3, और इसको इस स्पेस को छोड़कर आगे वाले स्पेस में जोड़ लेंगे। और ध्यान रखना है, हमारे यहाँ जो हम हाथी बना रहे हैं इसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सूंड 2 चेन से, 3 चेन से या 4 चेन से सेट आती है तो आप इसको वैसे भी बना सकते हो। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपने सारे राउंड को बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी सारी हाथी वाली लेस को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। बस इसको हमने यहाँ पर जोड़ना है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना तो कोई ज़्यादा झोल है और ना ये ज़्यादा लूज़ है। ये टाइट नहीं होनी चाहिए। लूज़ चाहे 19-21 ज़्यादा हो जाए। इस एक हाथी को बनाने में 2 स्पेस लगती है, 1 और 2। हमारे पास ये एक स्पेस ना ज़्यादा कह लो या कम कह लो, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार हमने इसकी जो सूंड थी ना उसको स्पेस नहीं दिया। तो यहाँ पर हमने साथ के साथ 2 हाथी बनाकर हमने क्या किया, जो हाथी था ना वो बिल्कुल इसके सेंटर में लेकर आए हैं। इस तरफ भी हमने हाथी को बिल्कुल सेंटर में लाया है और दूसरी तरफ भी जो है ना हम हाथी को बिल्कुल सेंटर में लेकर आए हैं। ये हाथी हमारे सेंटर में ज़रूर होना चाहिए, तभी हमारा जो पोंचू है ना, आप देखना जब मैं पूरा इसको बिछाऊंगी ना ये कितना सुंदर लगेगा। तो आइए अब हम इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमने धागे को काट के सुई में डाल लिया है और ये जो हमारा आखिर का जो फंदा था उसको हम इस तरह सुई में ले लेंगे ऐसे, और इसको टाइट नहीं करेंगे। इसको हम टाइट नहीं करेंगे और इसको बिल्कुल यहाँ से, जहाँ से हमने अपने फर्स्ट एलिफेंट को बनाना स्टार्ट किया था, बिल्कुल वहाँ से इस तरह से लेकर, और यही वाली जो चेन थी ना लूज़ वाली, यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। अब हम इसको धीरे धीरे उतना टाइट कर लेंगे जितनी हमारी सारी की सारी चेन। बस इस तरह से जब हम बंद करते हैं ना क्रोशे को, तो कहीं से भी ये पता नहीं चलता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर आके हमने इसको ख़त्म कर दिया। ये देखिए कितना सुंदर एक जैसा बनकर आया है। बस इसको हम पीछे करके पक्का कर देंगे। और इसी तरह से इस धागे को भी अंदर कर देंगे। यहाँ पर हमारा पोंचू बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आपका पोंचू बनकर कैसे आया, आपको हमारा बताने का तरीका कैसे लगा, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। तो
जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।